हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सैटरडे का व्लॉग है, 29 डेट है, सुबह का टाइम है। जैसे मैंने देखा सबको चाय नाश्ता कराने के बाद मैं लग गई अपने घर की साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई का मतलब है जैसे बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, पिलो वगैरह सब गंदे हो रखे, तो वो मैंने कहा लाओ चेंज करते हैं। और जब लगता है ना मशीन लगा रहे तो लगता है लाओ एक साथ कितने कपड़े आप धो सकते हो तो धो ही लो, क्योंकि बार बार की फिर झंझट से ख़त्म। तो कुशन्स वगैरह भी काफ़ी गंदे हो गए थे उसके कवर, तो मैं एक के साथ दो दो कवर जैसे लगाती हूँ ना, तो उनको मैं 15 दिन के अंदर धोती हूँ। तो उसके बाद ये किया, अब सब कवर वगैरह लगाओ, बेडशीट वगैरह निकालो, तो मैं थोड़ा सा टाइम तो हो ही जाता है करने में, क्योंकि एक एक चीज़ें काफ़ी मतलब ध्यान से करनी होती है। दोनों ही मतलब मैंने बेड की बेडशीट हटाई थी, तो इधर वाले में मैंने कहा ऑरेंज कलर की बेडशीट है वो लगा लेंगे। पिलो कवर वगैरह कुशन्स थे सबके और पिलो थी, उन सबको लगाया। करते करते काम हो जाता। जब आप काम करने बैठो ना फ्रेंड्स, तो पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया। और छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं उनमें तो मुझे और फिर बेडशीट वगैरह लगाएंगी दोनों ही बेड की करने के बाद फिर बाकी अपने कपड़े उधर मैंने आधे धोने को डाल ही दिए हैं, क्योंकि काफ़ी जैसे मैं बताया कि काफ़ी कपड़े हो गए थे फ्रेंड्स धोने के लिए। तो 2 बार में मशीन मतलब मैंने लगाई थी। जो हल्के गंदे होते हैं उनको पहले धो लेते हैं, और जो ज़्यादा जैसे बेडशीट हो गई, अब ओढ़ने वाले जो चादर वगैरह होती है ना, वो भी ज़्यादा हो ही जाते, मतलब 3 तो हो ही जाती है। एक मैं लेती हूँ, कनाया डुगू लेता है, उसके डैडी लेते हैं, तो वो हो गए थे, काफ़ी कपड़े हो गए थे। हम लोग के डेली के जो कपड़े थे वो धुले। और जब कपड़े ऐसे होते हैं, जब धोने होता है मतलब, तो मशीन एक बार निकाल दिया कपड़े, फिर दूसरे कपड़ों को डाल दिया, तो फिर मैं क्या करती, वेट नहीं करती, मैं तुरंत कपड़ों को पानी से निकालती रहती हूँ, तो इससे जल्दी निकल जाता है। फिर ऐसे बैठो वेट करो ना, तो काफ़ी टाइम लगता है। और घर में और भी काम होते, फिर जैसे दोपहर में खाना बनाना, फिर बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा। आजकल बच्चे भी परेशान ही करते हैं, मेरा तो दिमाग इसमें ही ख़राब है। दोनों के दोनों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है मेरे घर में। तो एक चुप होता है, दूसरा बजता है, दूसरा बजता है तो पहला चुप होता है। यही लगा रखा है, नया डुग्गू दोनों ही। तो वे बेडशीट वगैरह थे, मैंने कहा सब पानी से निकालते रहेंगे जब तक उधर का धोते रहेंगे, और ऐसा निकल जाएगा। 2 बार पानी से निकल जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब लग नहीं रहा था इतनी गंदी होगी बेडशीट वगैरह, बट काफ़ी गंदी हो गई निकले था। पानी बिल्कुल गंदा काला काला सा हो गया था। वो धुला, और करते करते ही सारे काम हो गए। फिर मैंने कहा फटाफट से इनको धुलने के बाद फिर उधर मैं ड्रायर कर दूँगी, तो अपना ड्रायर होगा, उसके बाद अपना फैला देंगे। तो एक साथ आप काफ़ी अगर काम करते रहो ना, तो इससे आपका काम फैला भी नहीं रहता, और आराम से आप अपने काम मैनेज कर सकते हो। देख रहे हो कितनी अच्छी मतलब रोशनी आ रही है इधर से। मौसम तो अभी 2 दिन से काफ़ी अच्छा हो ही गया है। अभी लग रहा था कि बीच में कूलर लगाना पड़ेगा, बट अभी नहीं लग रहा, अब अप्रैल में ही सीधा लगाएंगे। ऊपर वाले रूम में तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को गर्मी लगती है, नीचे का है तो थोड़ा ठंडा आता है। एक एक करके अब सारे कपड़े ड्रायर कर लो, ऊपर जाके फैला दो ये। और अभी आप इधर मैं ड्रायर करूँ, उधर मेरे कपड़े लगे हुए, तो ये था। अब चलते हैं सीधा आपको छत पे लेके। तो छत पे ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है कि कपड़े मतलब पिन भी नहीं लगा पा रहे, कपड़े मेरे सारे उड़ जाते हैं। धूप भी है, हवा भी बहुत तेज़ है। तो बस अनाया को भी लेके थोड़ी देर के लिए छत पे ही आ गई थी, क्योंकि रुकती है नहीं। फिर मैंने कहा अकेले कभी कभी उसको ना समझ में आए तो अकेले वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, तो डर लगता है कहीं सीढ़ी से एकदम से ना वो लुढ़क ना जाए। और सोफ़े के जो कवर वगैरह तो वो मैंने सब धो ही दिए थे, मैंने लगे सभी धो डालो, क्योंकि नवरात्र है कल से, तो दूसरे साफ़ साफ़ रहेगा सब कुछ। क्योंकि बच्चे हैं, खाना वाना भी गिरा ही देते हैं, और व्रत में जैसे कोई ना कोई आके बैठ जाए तो फिर अच्छा झूठा मीठा नहीं रहेगा। थोड़ा किचन कमरा बेड सब साफ़ सुथरा रहेगा, तो खुद को भी थोड़ी तसल्ली रहती है। बच्चे लोग घर में तो कितनी भी आप सफाई रखो नहीं हो पाता है, फिर भी कोशिश मैं पूरी करती हूँ जितना हो सके भाई साफ़ सुथरा ही घर रखें, क्योंकि कभी कोई ऐसे कैसे लोग आ जाए कैसे क्या है, तो घर साफ़ होना चाहिए। तो झूठा मीठा अगर सोफ़े वगैरह पे कोई बैठ रहा है, अगर उसका व्रत है, तो वो साफ़ होना चाहिए। तो वो आ गई हूँ। अब आने के बाद इसी तरह नीचे आई, डुगू कपड़े लेके आ गया था थोड़े, मैंने कहा 1 घंटे बाद कपड़े ले आना, तो थोड़े बहुत कपड़े उठा लाया था, उनको मैंने फटाफट से अच्छे से, चादर वगैरह थी, क्योंकि आपको बताया ड्रायर मैंने कर ही दिया था। ड्रायर होने के बाद ये था कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कपड़े को सूखने में। हवा जिस हिसाब से चली थी, आधे घंटे के अंदर में सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे। लेकिन डुग्गू को लाया 2 बार में लेकर आया था, कपड़े ज़्यादा थे ना, और मतलब तो मैंने कहा था ज़्यादा वैसे ही मत लेके आना फालतू में सीढ़ियाँ चढ़ने पे, क्योंकि ऊपर की सीढ़ी ना हमारी बिल्कुल खड़ी है, तो कभी कभी मुझे ही बहुत डर लगता है। तो वो किया। अब इधर वाला बेडशीट मतलब मैंने नहीं लगाई थी, काम करने लगी थी, तो फिर मैंने कहा चलो बाद में लगा लेंगे, तो मैंने कहा इसको भी लगाते हैं। दोपहर में खाना वाना खिलाया सबको, और फिर अनाया को मैंने कहा उसको सोना है तो मैं लगा देंगे, तो बेडशीट इधर लगा दी।
करते करते बहुत काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम, पता नहीं चलता है फ्रेंड्स। अभी सीधा मैं आपसे मिली हूँ शाम को। आधे कपड़े डुगू लेके आया था शाम को, तो ये बैठी इधर कपड़े साफ़ कर रही थी। और ये पता नहीं कुछ इसने बनाया था, शिकंजी टाइप की कुछ बनाई थी। तो दोनों भाई बहन बैठ के पी रहे। मुझसे बोलते तुम भी एक बार टेस्ट कर लो। मैंने कहा मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं खाना है। तो हनाया को देखो कितने आराम से मज़े से पी रही है। वो लस्सी हो, शिकंजी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, बड़े आराम से लेती है डुगू के साथ। कितने आराम से पी रही है सिपर में डाल के भाई भाई करके। कह रहा आप मेरे हाथ का पी नहीं सकते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पीना, मन ही नहीं है मेरा पीने का, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती पीऊँ। अभी सोफ़े के कवर सूख गए थे, मैंने कहा उनको भी अच्छे से लगा देते। और ये वाली जब से मैंने कवर लगाया तब से तो बड़ा झंझट का काम होता है। तो बताइए आप लोग की नवरात्रि कैसी भी थी। अब ये है सुबह संडे का व्लॉग। सुबह उठ गई थी, आज मैं 6:30 बजे उठी थी, थोड़ा लेट होती थी, किसी को जाना था नहीं, ना ऑफिस ना स्कूल। तो आराम से उठी, झाड़ू लगाया। उसके बाद अपने नहा धो के सीधा मैंने कहा मंदिर की तैयारी करेंगे, मतलब सफाई करनी है मुझे। तो सारे भगवान जी को उठा के करें उस पर मंदिर साफ़ करेंगे। गंगा अनाया जग गई हैं, खेल रही, काना काना करके खेलती है। भगवान जी को हाथ में ले लेती, तो कहिए वह काना, ओ मेरे काना। उनकी बांसुरी ले लिया। और ये इतने छोटे से गणपति रखे तो उनको ले लिया, उनको भी काना काना करती है। तो गंगा जल छिड़क के पूरे जितना भी है सब अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप लोग बताना फ्रेंड्स, आप लोगों के घर में कैसी नवरात्रि बीत रही है, अच्छी बीत रही है कि नहीं। नवरात्रि से पहले अच्छी चीज़ ये है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो सबके नवरात्र अच्छे से, जिन लोगों को 9 दिन का व्रत है उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए मैं माता के लिए कल लेके आई थी थोड़ा सुहाग का सामान, जैसे मुझे चढ़ाना होता है। चूड़ी थी, बिंदी थी, और ये चुन्नी मुझे बहुत प्यारी मिल गई थी। एक तो मुझे रेड कलर की मिल गई थी और एक मेहरून, रेड और येलो में। ये मुझे सबसे प्यारी चुन्नी लग रही थी। मैंने कहा हमेशा माता को एक जैसी ही पहनाते, कुछ अलग से। बिंदी लेकर आई थी और सिंदूर था, और ये देखिए पचमेवा का पैकेट था, और क्या बोलते हैं पैरों में हम लोग जो आलता लगाते वो था। नेल पेंट मुझे नहीं मिला था तो नेल पेंट नहीं ली। और मेहंदी थी, हाँ। और मेरे पास चांदी की मतलब एक जोड़ी रखी थी बिछिया, नई थी, मम्मी ने दी थी, तो मैंने इसको नहीं पहना था। तो वो मैंने कहा चलो आर्टिफिशियल लेने से अच्छा चांदी के पहना देंगे। माला लेकर आई थी और लौंग था। लौंग और कपूर से सुबह आरती करते हैं ना, तो इतना सामान मैं माता को चढ़ाने के लिए लेके आई थी। अब चलते हैं पूजा करते हैं, तो दिया जलाएंगे। मंदिर तो मेरी साफ़ हो गई है। सारे भगवान पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे, फिर माता के ऊपर अपना जो भी हम सामान लेकर आए वो चढ़ाएंगे, फूल माला। व्रत नहीं करती हूँ मैं 9 दिन का, ना ही मैंने कल रखा था, क्योंकि मैंने बताया ना 2 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने व्रत नहीं रखा। तो बस माता की पूजा की, जैसे मेरे पास चालीसा रखी है, माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ती हूँ, सुबह शाम आरती करती हूँ। बस माता वैसे भी भावना देखती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप व्रत करो। तो टिकट लगा, मतलब हल्दी कुमकुम लगाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। फल में मैं मतलब केला लेकर आई थी। पहले सोचा तो कुछ मीठा ले लेंगे, फिर मैंने कहा नहीं, भोग माता को अपने हाथ का ही बना के खिलाऊंगी। तो ये किया, भगवान जी को आरती करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे। और देखिए अनाया भी मेरे साथ पूजा कर रही हैं, बराबर कर दी हाथ पकड़ के। देखिए आरती कर रही है, मम्मा मुझे भी करनी है मम्मा। जो देखती है ना वो पूरी कोशिश करती है करने की। आरती करी माता की, कपूर और लौंग से करते हैं एक टाइम, सुबह शाम आप कर सकते हो, पर मैं एक ही टाइम करती हूँ। शाम के टाइम तो घी से आरती जब दिया जलाते उससे करते हैं। तो ये होगी मेरी नवरात्रि की पूजा। फ्रेंड्स आप लोग बताना कि आपका नवरात्र का पहला दिन कैसा रहा, आप लोगों ने व्रत भी किया होगा। कल मैं लाइव भी आई थी, आज भी शाम को आऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। माता हमेशा आप लोगों को खुश रखे, घर में सुख शांति समृद्धि हो। मैं पूजा कर रही थी तो अनाया भी अपना कर लिया, उसको पता चल गया कि भाई वीडियो बना रहा है तो शर्मा आ गई। अब चलते हैं किचन में, भाई माता के लिए बनाती है भोग। तो मैं बना रही हूँ रवे का हलवा, इसलिए मैं कुछ मीठा नहीं लेके आई थी कि मुझे लग रहा था, कल रात में ही सोचा था मैंने कि अपने हाथ से ही हलवा बना के माता को खिलाएंगे। तो घी से रवे को अच्छे से आप भून लीजिएगा, भूनने के बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी वो आप डाल देना। और पानी हमेशा कच्चा मत डालिएगा जब भी आप रवा बनाएं। शक्कर और पानी को मैं अच्छे से घोल के, मतलब गुनगुना हो जाए पानी तभी डालते। इससे तो कहते हैं रवे का थोड़ा, मतलब हलवे का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। कच्चा पानी डालेंगे अंदर तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना थोड़ा गुनगुना पानी का टेस्ट आता है। और उसी पानी में थोड़ा सा घी या रिफाइंड जो भी आप डालना चाहो वो डाल दो। बस हमारा हलवा रेडी हो जाएगा, माता को भोग लगाएंगे, सब लोग खाएंगे।
ये देखिए हमारा हलवा बन के रेडी। आप बताइएगा फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। माता का भोग बन गया है। आप लोग ने भोग में क्या चढ़ाया था? तो चलिए कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोशिश पूरी करती हूँ हमेशा आपके साथ कुछ नया व्लॉग शेयर करूँ। तो बस मेरी पूजा हो गई है। जय माता दी। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।